और एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। आप देखें, तिब्बत के पठार से जो है कि 3 नदियां निकलती है ना। और ये तीनों जो है कि आपको कहाँ मिलती है, पीला सागर में मिलती है जाकर के, जिसको गल्फ ऑफ ओहायो भी बोलते हैं, या ओहाई सागर भी बोलते हैं, या चिली चिली की खाड़ी भी बोलते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए तो कौन कौन सी नदी है, मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे से जो है कि आपका पहला जो है कि जो नदी निकलती है वो जो है आपका येलो रिवर है, या वांगो रिवर है। वांगो, देखिए वांगो वांगो दिखता है। दूसरा यांग यांग होगा। तीसरा सिक्यांग होगा, है ना। दूसरी नदी होगा यांग सिक्यांग, और तीसरा सिक्यांग। ये 3 नदी जो है आपको कहाँ कहाँ जाकर के मिलती है, प्रशांत महासागर में, पूर्व की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में। और सबसे सबसे उत्तर में जो नदी है, चीन के सबसे उत्तर में जो नदी है वो कौन सी है, वांगो रिवर है। तो सबसे उत्तर में वांगो रिवर दिख रहा है, सबसे उत्तर में वांगो रिवर दिख रहा है ना। अब देख लीजिए, ये जो है कि क्या करती है, पीली नदी जो है ये चाइना के बेसिन से जब गुजरती है तो ये क्या करती है, वहां से जो है मिट्टियों को काट काट करके अपने साथ लेकर के जाती है, और जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीला रिवर भी बोलते हैं। ये गल्फ ऑफ ओहाई में जाकर के होती है, गल्फ ऑफ ओहाई में। तो चलिए इस पे देख लीजिए, इसके किनारे कौन कौन से शहर है, देखिए तो। इसके किनारे कौन कौन से शहर है, लांझाओ, क्या है। देखिए, लांझाओ, उसके बाद बाओतू, देखिए तो इसके इसके नीचे इसके किनारे जिनान होगा, जिनान होगा, दिख रहा है। जिना जिनान के बाद जो है कि आपका झिंझाओ होगा, झिंझाओ झिंझाओ से फिर होगा होहोट, होहोट होगा, होहोट के बाद होगा बतो, बतो के बाद होगा लॉन्झो, लॉन्झो के बाद होगा ये झिंझिंग, झिंझिंग दिख रहा है, झिंझिंग। तो ये जी जो है सर। सबके सब किसके किनारे स्थित है, किसके किनारे स्थित है, वांगो नदी के किनारे, वांगने, यस सर। वांगो की नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए, और इसके बाद और भी कुछ है, हम्म? और भी कुछ है यहाँ पे, नहीं है ना। हम्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए तो कौन सा डेजर्ट से होकर गुजर रही है, हम्म? कौन से डेजर्ट से होकर गुजर रही है, कोई डेजर्ट है, वांगो रिवर, ओडोस, वांगो रिवर ओडोस है किस सर, डेजर्ट से होकर ओडोस गुजर रही है मोडोस, बताइए। ओंडोस, ओंडोस तो लिख रहा है सर। सबको दिखे तब ना, केवल आपको दिखे इसलिए हुआ ना। देखे तो ओडर्स डेजर्ट से होकर गुजर रही है, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, ओडर्स डेजर्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सर हमारे ये मैप में तो नहीं, इसमें तो नहीं दिख रहा ओडोस, ओडोर्स नहीं दिख रहा है। ओडोर्स, इसमें नहीं है सर, ओडोर्स जो मेंशन है, नहीं किया। ओडोर्स के आसपास का जगह बता दीजिए, ये क्या कहते हैं, अ, ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना से गुजर रही है, हाँ ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना से ही निकल के गल्फ में गिरती है सर, हाँ, ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना के चाइना। पास, है ना। आगे और कहाँ से होकर गुजर रही है आपको दिख रहा है, देखिए और कहाँ से होकर गुजर रही है, चलिए मैं ओडोर्स आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेंशन नहीं है सर, लग रहा देखिए ये जो है आपका वांगो है ना, हाँ सर। ये वांगो है, यहाँ पे काइम बेसिन है ना।
यहाँ पे टाइम मशीन है। यहाँ ये जो एरिया है ना, ये जो क्रसर घूम रहा है, यस सर। यहाँ पे ओडोस डेजर्ट है, अच्छा, ओडोस डेजर्ट। नहीं इसमें मेंशन नहीं है सर। हाँ, मेंशन नहीं है, यहाँ पे ओडोस डेजर्ट है, तो ये वहां शुरू करके गुजर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो यहाँ सर। पे देखिए तो अलासान हुआ, अलासान दिख रहा है क्या? यस सर। तियांग सर। हाँ बोलो। हाँ, त्यान सान होगा, अलान सान होगा, देखिए है। इसमें नहीं है सर। हाँ नीचे है। क्या है? सिंग लिंग शान। हाँ, अच्छा, सेनलिंग सान हाँ है। वो देखिए पत्थर का त्यानलिंग लग रहा सान है, है। हाँ त्यानलिंग सान है। हाँ वो एक तरफ त्यानलिंग सान होगा एक किनारे पे, दूसरे किनारे पे अला सान होगा, दिख रहा है? तियांग शान है सर। हाँ, त्यान शान यहाँ पे है और यस। अलान शान यहाँ पर है। हाँ सर, वो नदी के ऊपर नीचे, एक उत्तर में है एक दक्षिण में है सर। हाँ, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिए, नेक्स्ट कीजिए। सर ये दोनों पठार है ना पर्वत है? पठार जैसा लग रहा है सर। ये दोनों पठार टाइप का है। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों क्या है? पठार, यानी कि रिलेटिव है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए तो यांगशिकियांग कहाँ पर है? यांगशिकियांग रिवर मैं मैप में दिखा, एक स्पेशल जो मैप बना हुआ है उसमें दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, दिख रहा है? ये सबसे उत्तर की नदी आपने देखा कौन सबसे उत्तर में है? एलो रिवर, यानी कि कौन सा रिवर, कौन सा रिवर है ये? पीली नदी। वांगो वांगो। वांगो। रिवर को ही क्या बोलते हैं? एलो रिवर बोलते पीली नदी। हैं। ठीक है, पीली नदी क्यों? क्योंकि ये जो है मुलायम मैदान को काट कर करके, लोएश मैदान को काट कर करके क्या मिट्टी ले जाती है, बाद में कलर पीला हो ले जाता जाती है, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पीली नदी भी बोलते हैं, पीली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, पीला रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर भी। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपको कौन सा बोला गया था, कौन सा? यांग चिचियांग, है ना। तो देखिए तो यांग चिकियांग कहाँ पे है? दिख रहा है? सबसे नीचे उसमें दिख रहा है, सबसे उसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ दिखेगा, ये वाला है, सबसे नीचे वाला है सर। देखिए तो दिखा, यांगशी रिवर दिखा, यांग से दिखा सर। यांगशी दिखा। और कौन कौन सा दिख रहा है? देखिए पहले, ये देखिए नीचे सर मेकोंग नदी है। मेकोंग कहाँ चले गए? मेकोंग नीचे आकर के बहती है ना। हाँ सर नीचे है। हाँ, देखिए तो ये यांग किशकियांग है, आप लोगों को दिख रहा है? सर यांग किसी क्यांग इसमें नहीं है सर। इसमें यांग से दिख रहा है, उसके बाद जी जिंगांग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जियांग। जी हाँ, दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है? रिवर है, उसके बाद एक और रिवर है। हम्म, नाम कौन कौन सा दिख रहा है बताइए? यात्सिकियांग है सर। यांग से तिब्बत से निकले तो ये निकल गया। चिकियांग बोले ना सर। यांग शिक्यांग, यांग शिक्यांग, यांगसी और है। एक यांगशी नदी होगा। यांगशी दिख यांगसी रहा है ना? यांगसी हाँ, यांग से दिख रहा है सर। यांगशी यांग से तो दिख यांग से। रहा है हाँ, सर, यांगशी येलो दिख सी। रहा है। और एक शिक्यांग होगा,
सिकियांग, यस सर, सिकियांग है सबसे नीचे। सबसे नीचे। ओके, तो एक यांगशी होगा, एक शिक्यांग होगा, है ना। तो Yes, sir. यांगशी रिवर का नाम है यांगशिकियांग, ठीक है। ये यांगशी तो दो ना दिख रहा है, इसमें तो दो अलग अलग दिख रहा है सर। तो देखिए ना, अलग अलग दिख रहा है, तो हम तो वही दिखा रहे हैं आपको इतने देर से। देखिए पहले। सर दोनों येलो रिवर में और यांगसे में, यांगसे ज्यादा बड़ी लंबी लग रही है सर। हाँ, अभी देखिए पहले। यांगसिंग जो है कुमकिंग, चोंगकिंग, वुहान होते हुए नानचांग, कहाँ कहाँ हमको गिर जा रही है। नानजिंग और ये सर संघाई के रेड बेसिन पास होकर निकलती है क्या सर? देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। रेड बेसिन होगा, और कहाँ है रति सर रश्मि? एक साल्विन है सर। शाल्विन ये जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया का नदी है। पहले चाइना में आप पहले चाइना चुंगे किम। दिख रहा है सर। चाइना में देखिए, चाइना में अच्छा सर। केवल चाइना पे नजर आपकी होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं। तो देखिए मिला, अभी सर पीला सागर में ही गिरती है जाकर के। पीला सागर में गिरती है। देखिए यांगशी नदी ना सर यांगसी नदी यांगसी कियांग ना, यांगसी। पीला सागर में गिरती है। तो देखिए पीला सागर कहाँ पर है। हाँ मिला सर, वो तो गिर रही है। मिल गया सबको। एलोशी दिखा? यस सर। रश्मि जी सर। दिख रहा है? जी सर। जी सर। ये सब हमारे बच्चे के आंख थोड़ा सा कमजोर है, समझ रहे हैं ना। चाइना से एक होंग नदी भी निकलती है सर, तिब्बत के पठार से। हाँ, पहले आप यांगशी कियांग पे फोकस कीजिए, इधर उधर फोकस मत कीजिए। एलो सागर में जो है आप कौन सी गिरती है? यांगशी यांगसी गिरा है ना, यांगशी कियांग गिरती है। और यांगशी कियांग जो है ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना से होकर गुजरती है, गुजर रही है। यस सर, नीचे का पोर्शन से गुजर रही है सर, सबसे लास्ट में टच कर रही है। सबसे लास्ट में टच कर रही है। और कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए वुहान है सर, चांगदे है, चोंगकिंग है, कुनमिंग है। ये तो शहर है ना। यस सर। सर सिचुआन बेसिन को भी टच करती है सर। सिचुआन बेसिन को भी टच करती है। तो लिख लीजिए यांगशी कियांग रिवर कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से सर। लिख लीजिए तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलती है। यांगशी। और कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए तो यांगशी कियांग और कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए तो क्विलिन से होकर गुजर रही है। रेड बेसिन से होकर गुजर रही है। होकर गुजर रही है, नहीं गुजर रही है? गुजर रही है। यहाँ तक सिचुआन बेसिन दिख रहा है सर। उसके बाद सिटीज भी कुछ कुछ दिख रहा है। बेसिन तो इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा इसमें तो नहीं है सर। एक दालूशान पता नहीं क्या पठार है ना, क्या है ये सर। चलिए लिख लीजिए इसको। और देखिए तो इसके तट पे कौन कौन से शहर है? हाँ, तट पे कौन कौन से शहर है? तट पे सर है शेंगडू, उसके बाद चोंगिंग, उसके बाद उसके बाद पोयांग, पोयांग के बाद है
संघाई भी यहीं पे है सर, इसी के इस पे ही है। उसके बाद लिख लीजिए। संघाई पहले है जंघाऊ। यांगशिक्यांग नदी के मुहाने पर शंघाई शहर, शंघाई शंघाई बसा हुआ है। उसके बाद नानजिंग है। उसके बाद कौन से शहर दिख रहा है? हांगझाओ। वुहान है। वुहान जहाँ से क्या निकला है? ये सर वुहान है। कोरोना। कोरोना नेक्स्ट पोयांग भी है सर, हाँ पोयांग। हाँ लिख लीजिए पोयांग। चलिए ठीक है, मेन शहर हम कर रहे हैं। फिर देखिए तो इसी के बगल में क्या होगा? वुहान के बाद क्या है इसमें? चांगड़े के चौंकिंग चौंकिंग। दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है चौंकिंग? जी सर। है सर। और उसके अलावा और कुछ भी है? और नहीं है? नहीं सर। और कोई शहर है? नहीं है। ये लिख लीजिए, ये नदी कहाँ पे जाके एलो सागर में, एलोशी में अपना मुहाना बनाती है। और ये जो है कि अपने साथ क्या लेके जाएगा? ढेर सारा मलबा नहीं, यस ढेर सर। सारा मलबा लेकर जाएगा। गाद, सबसे ज्यादा गाद किस नदी में होता है? वांगो, एलो सागर में, एलो रिवर में। नेक्स्ट लिख लीजिए। तीसरा नदी होगा शिक्यांग। देखिए तो, और ये रेड बेसिन से होकर भी बहती है, वो भी लिख लीजिए ना। क्या कहते हैं? ये नदी रेड बेसिन और ग्रेट बेसिन से होकर बहती है। रेड बेसिन और ग्रेट बेसिन से दोनों से होकर बह रही है ना यांगशिक्यांग। यांगशिक्यांग दोनों बेसिन से होकर बह रही है, नहीं बह रही है? भूल भी नहीं करेंगे। बेसिन है वहाँ पे। यहाँ तो केवल सिचुआन। ये सर बाकी दोनों चांगड़े और नामचांग जो है यहीं पर है ना दोनों, ये मतलब रेड बेसिन और ग्रेट बेसिन रेड इसी को बोल रहे हैं ना? दिख रहा है? दिख रहा है बच्चे? नहीं दिख रहा सर। आप बड़ा कीजिए, नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। नहीं सर। आँख को जूम कीजिए तो जी थोड़ा सर, सा। जी सर, दिख गया सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि आँख को जूम कीजिए, जिनकी छोटी आंखें हैं। दिख रहा है सर। हाँ हमें पता है कि आप लोग चाइना में जाकर के छोटी छोटी आंख से दिखेंगे। रेड बेसिन नहीं दिखा? और दिखेगा? दिख गया सर। दिख गया। सबको दिख गया? यस सर। चल क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं? चल शिक्यांग देखिए तो, शिक्यांग विभाग। यस सर। शिक्यांग दिख गया? कहाँ से कर गुजर रही है? लोकेशन बताइए। ये साउथ चीज चाइना में गिर, इसमें कनिंगम के नीचे जाइए। ये जो हमारा इसके पहले हम लोग यांग रिवर जो है उसमें कनिंगम से गुजर रहा है। कनिंगम के ठीक नीचे जाइए। और आगे? हनोई के ऊपर है सर। आगे इंफॉर्मेशन देते जाइए। हाँ, हनोई के ऊपर है, उसके ऊपर एक होंग, उसके नीचे होंग नदी है।
सबको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? वियतनाम, वियतनाम के ऊपर आई हनोई, हनोई के ऊपर सिक्किम नदी दिखेगा। सबको दिख रहा है या क्रसर के माध्यम से दिखाना पड़ेगा? न- नए बच्चे कुछ सर हवा क्रसर लग के रही माध्यम है? से दिखाइए। इसमें एक बार पॉलिटिकल में देख लीजिए, ऊपर नहीं दिख रहा है तो पॉलिटिकल में क्लियर दिख रहा है। सबको ये दिख नदी रहा है? सर गुआंगझो और हांगकांग होके गिरती है। शिक्यांग रिवर दिख रहा है? ये जो है कि कहाँ पे गिर रही है? दक्षिण चीन सागर में सर। दक्षिण चीन दक्षिण सागर में चीन सर। सागर में साउथ चाइना में गिर रहा है। देखिए तो साउथ चाइना के पास कोई नदी गिर रही है? अरे मेरे भगवान, ये आप लोग मेरे को समय से पहले बुढ़ापा ला देंगे। नीचे देख, एक मिनट रुकिए। गिरते हुए दिखा सर, गिरते हुए दिख गया? अरे गिरते वाह, हुए तो अरे दिखा, वाह। उठते हुए ये ऊपर नहीं। देखिए तो सी, ये देखिए सी जियांग भी उसको लिख रहा है सर। स्क्रीन देखिए, जिजियांग जी नदी है। चलिए, सबको दिख गया? सबको दिखा जी दिख छोटे गया। बच्चों को? जी सर दिख गया। चलिए, ये देखिए तो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, इसके पॉलिटिकल मैप में देखिए तो। सर देखिए तो हांगकांग के पास जाके गिरता है सर। हांगकांग के पास जाके गिरता है। तो इसके तट पे कौन सा शहर है? कनमिंग है सर। हाँ, कुनमिंग। कनमिंग। मिंग है। और क्या है? कनमिंग के बाद एक गुआंगझो। है गुनजोम, और गुआंगजोंग, और एक मकाऊ भी सर। और एक है जियांगैंग और हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग को ही जियांगजांग बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके तट पे अच्छा। स्थित प्रमुख शहर। और ये देखिए, ये सब क्या है? तटीय बंदरगाह है। क्या है? तटीय बंदरगाह है? यस नहीं, सर। पोर्ट है ना? यस सर। लिख लीजिए, सिक्यांग नदी के किनारे तट पर अवस्थित है, उपस्थित है। कौन कौन सा? लिख लीजिए, हांगकांग, जिंजियांग, मकाओ, गोंगजू, गोंगजू, और कोई है? कमिंग तट पे है, तट से दूर है? कनमिंग थोड़ा थोड़ा दूर दूर है। है सर। तो फिर तट पे कैसे बोल दिए? हाँ, लेकिन उसका मदर रिवर तो वही होगा ना सर। तट से दूर है ना? सर आगे चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। और कौन सा रिवर दिख रहा है? देखिए तो कोई बेसिन से होकर गुजर रहा है क्या? ये कोई बेसिन भी है? देखिए, हम्म, ये देखिए तो इसके यहाँ पे कोई ये भी है क्या? रिवर भी है? एक नीचे रिवर को छोटा सा दिख रहा है सर, रेड टाइप का, रेड लिखा हुआ उसमें, वो गल्फ ऑफ टोंकी दक्षिण गिर रहा दक्षिण। है। हाँ, यहाँ पे देखिए तो कोई ये लेक भी है क्या? लेक? लेक तो नहीं दिख रहा सर यहाँ पे, इसमें अच्छा, लेक नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है। लेक मेंशन नहीं है। चलिए, ठीक है। किस नदी के किनारे बोल रहे हैं सर? हाँ, नहीं, यहाँ पर तो लेक नहीं। कोई लेक नहीं है उसका। मैप में तो नहीं दिख रहा। चलिए, ठीक है। और ये निकल कहाँ से रही है? कहाँ से निकल रही है?
ये तिब्बत का पठार का एकदम तिब्बत का पठार आखिरी का छोर जैसा लग रहा है सर। हम्म, तिब्बत का पठार का डेड एंड लग रहा है सर, इधर पूर्व साइड में। ओके। बाकी बच्चे देख लीजिए कहाँ से निकल रही है, उसके अंतिम छोर से एकदम निकल रही। कौन सा प्लेटू है। सर ये यूनम प्लेटू है सर, हम्म, यूनम प्लेटू। यनम प्लेटू लिख लीजिए। शिक्यांग नदी यनम प्लेटू से निकल करके, यनम पठार से निकल करके, यनम पठार से निकल करके कहाँ गिरती है, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं। नीचे आइए, नीचे आ रहे हैं तो कौन सा रिवर और दिख रहा है, देखिए नीचे आ रहे हैं तो कोई और रिवर दिख रहा है, रेड रिवर दिखेगा, देखिए तो गल्फ ऑफ टोंकिंग में है। सर है सर। यस सर, रेड रिवर है सर। ओके, ये भी कहाँ से निकल रहा है, यनम प्लेटू, यूनान प्लेटू, यनम प्लेटू सर। रेड रिवर, रेड रिवर यनम प्लेटू से निकलती है। यनम प्लेटू से निकलती है, यनम प्लेटू से। और ये कहाँ गिर रही है, गल्फ ऑफ टोंकिंग, टोंकिन। लिख लीजिए, यह गल्फ ऑफ टोंकिंग में गिरती है। देखिए तो ये इसके तट पे कोई शहर है, इसके तट पे कोई शहर दिख रहा है, हनोई दिख रहा है सर, हनोई दिख रहा है, होंग, होंग भी दिख रहा है। होंग भी दिख रहा है, हनोई, होंग, और लिखते उसके जाना है। बाद है हाँ हाईपोंग। हाई पोंग, हाउ क्या दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है। अब और इससे ज्यादा बीजिंग किस नदी के किनारे था, वांगो। यस सर। हाँ तो वो लिखा था कि छोड़ दिया था, छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो रेड रिवर किस नदी के तट पे है, रेड रिवर के तट पे कौन कौन से शहर बसा हुआ है, देखिए तो एक और आप। होंग, क्या, रेड रिवर के टच पे एक होंग है सर, होंग के बाद हनोई है, हम्म, हनोई, हनोई के बाद है हाईपोंग। हाई पोंग। अब ये देखिए तो क्या केवल चाइना से होकर गुजर रही है कि और अन्य देश से गुजर रही है, वियतनाम से गुजरती। हाँ वियतनाम से। वियतनाम से, है ना। तो ये नदी जो है कि ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से, ये कौन सा पठार से, नहीं नहीं सर, यनम के पास पठार से यनम, सर। यनम के पठार से निकलती है, चाइना होते हुए कहाँ, वियतनाम। चाइना होते हुए वियतनाम, वियतनाम में प्रवेश करती है और टोंकिंग की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर है, कौन कौन सा शहर बताया आपने, इसमें है सर होंग है, हनोई है, हनोई, और आपका हाईफोंग। हाईपोंग, ठीक है। होंग, हनोई और हाईपोंग जो है इसके तट पर अवस्थित है। ओके, उसके जस्ट नीचे आइएगा, कौन से रिवर है, जस्ट नीचे देखिए, वियतनाम आप पहुंच गए होंगे, वियतनाम पहुंच गए हैं, वियतनाम से पहुंच गए सर। ये रेड वियतनाम, रिवर वियतनाम ऊपर आ से, गए, ये रिवर है। वियतनाम पहुंच गए आप लोग कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए सर। वियतनाम पहुंच गया सर। अभी तो हम लोग वियतनाम में ही है मेकोंग सर। नदी बोल रहे हैं सर। हाँ वियतनाम में ही है। मेकोंग नदी। तो देखिए तो वियतनाम में मेकोंग रिवर होगा, जी सर, मेकोंग रिवर है। मेकोंग जी रिवर सर होगा। है। और देखिए मेकोंग जिलेबी बनाएगा ढेर सारे देशों के साथ, ये वियतनाम का गंगा कहलाता है, वियतनाम का गंगा कहलाता है।
देखिए तो कौन कौन से देश से होकर के गुजर रहा है? वियतनाम। बहुत देर करते हैं आप लोग। आंख को जूम कीजिए ज्योति, रश्मि। ये इंडो चाइना पता चल रहा है? टच करता है सर, हाँ, इंडो चाइना पेनिनसुला को टच करता है ये। इंडो चाइना पेनिनसुला से होकर के प्रवाहित होती है। और क्या दिखा? यस सर। दिख रहा है? यस सर। पता चल। हाँ, हार नहीं मानना है खोजना है। इसके किनारे नॉम पेन शहर बसा हुआ है नॉन सर। पेन है। अरे देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, पहले ये देखिए ना। किनारे छोड़ दीजिए, हम केवल बोले कि कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, किन किन देशों से। अच्छा, किन किन देशों से होकर गुजर रही है। गर्ल्स पार्टी तो बिल्कुल बोल ही नहीं रही है। कुछ हवा नहीं लग रहा है क्या? हाँ, सर मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया से होकर गुजरती है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, है कि मैं डांट के आता हूँ पूरे वालों को। आप लोग तब तक देखो।
आगे बढ़ा कुछ कि वहीं पे अटके हुए हैं जहां छोड़ के गया था? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए। रेड रिवर, मेकॉन्ग रिवर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? मेकॉन्ग कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? ये तिब्बत का सर पठार चाइना, होती है। हाँ, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। सीक्वेंस से लिखिए, सीक्वेंस से, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। सीक्वेंस बताइए। चाइना, हाँ, चाइना, हम्म चाइना के बाद म्यांमार, हम्म थाईलैंड, हम्म कंबोडिया। हम्म चलिए आगे बढ़िए। लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया? देखिए सीमा भी बनाती है ये। किस किस के बीच सीमा बनाती है? देखिए तो किस किस नदी के साथ, किस किस देश के साथ सीमा बनाती है ये? ये थाईलैंड और कंबोडिया सर। थाईलैंड और कंबोडिया। कंबोडिया और ओडिया देखिए तो, वियतनाम के बीच में होगा ना। लिख लीजिए। अच्छा, म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है ये। म्यांमार वियतनाम के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेचुरल बाउंड्री। फिर लिख लीजिए वियतनाम और ये थाईलैंड के बीच सीमा बनाती है।
फिर देख लीजिए, लाओस, लाओस के साथ भी सीमा बनाती है। देखिए तो एक बार, जी सर। लाओस और किसके बीच? हम्म? लाओस और वियतनाम के बीच बना रही है सीमा, बना रही है नहीं बना रही है? लाओ लाओ चलो, थाई लाओस और वियतनाम के बीच सीमा बना रही है। वियतनाम तो नहीं दिख रहा, थाईलैंड वाले दिख रहा है। लाओ ओके, थाईलैंड ना सर, वियतनाम के साथ सीमा वियतनाम नहीं तो बना रही ऊपर है। हो गया ना सर। तो एक चीज, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। देखिए तो ये आप बर्मा देखिए, बर्मा और लाओस के बीच सीमा है बर्मा लाओस के बीच सीमा है जी? हाँ सर, होगा। नहीं है? हाँ, चलिए। फिर आपका थाईलैंड लाओस के बीच सीमा है। हाँ सर, है। चलिए, फिर उसके बाद कंबोडिया से गुजर रही है, जी गुजर सर। रही है। ये सर कंबोडिया के फिर बीचों बीच उसके आ बाद, जाती है। हाँ, उसके बाद जो है कि यहाँ से थाईलैंड से गुजर रही है, गुजर रही है। अब ये जी कितने सर। देशों में हो गए? ये कितने देशों में हो गए, लिख लीजिए। मेकोंग नदी, चीन, चीन, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया और वियतनाम से होकर के गुजरती है, होकर के गुजरती है। ठीक है। कितने देशों के साथ सीमा है देखिए तो इसका, कितने देशों के साथ? लाओस थाईलैंड और लाओस और म्यांमार। ठीक है। और कुछ है दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। गिरती कहाँ है ये? साउथ चाइना सी में सर। दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में गिरती है। नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अब देखिए, कर रहे हो सर। इसके तट पे कौन कौन से रिवर है, ये शहर है, सॉरी, कौन कौन से शहर है देखिए तो। हम्म? कौन कौन से शहर है? वियंताइन वियंताइन हाँ, वियंताइन। होचिमिन नहीं है, होचिमिन नहीं है। तट सर पे तो देखिए, नहीं दिख रहा सर। होचिमिन है। होचिमिन देखिए कहाँ पर है, होचिमिन कहाँ पे है देखिए। हेलो। सर हाँ, खुश रहिए। इसमें सर मेंशन नहीं लग रहा सर। कोचिन में चाइना वाला एरिया में इधर कुछ मेंशन नहीं। होंग आ गया, होंग के नीचे हम आ गए इधर। आईफोन नीचे आएंगे तो वियंटाइन, वियंटाइन के नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है लाओस, थाईलैंड एक छोटा सा है, सेवन खेत, सेवन खेत। उसके नीचे आ जाएंगे तो कंबोडिया, नोम पेन यहाँ पे दिख रहा है। होचिन मिन सिटी नीचे है सर, सबसे नीचे होचिन मिन सिटी।
इसके हो chi minh देखिए कहाँ पर है, वियतनाम में होगा, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है जहाँ पे गिर रही है, वियतनाम में, है ना? इसके समुद्र तट पे है है। सर। हो ची मिन्ह सिटी। हाँ, और उसके बाद कौन सा है, कौन सा शहर है देखिए तो? उसके बाद देखिए कौन सा नॉम पेन शहर है है? सर। नॉम पेन है। नॉम पेन का किसका शहर है? कंबोडिया का। कंबोडिया का का है। सर। और उसके बाद कौन से हैं देखिए तो? उसके बाद कौन सा शहर है? लाओस का आ जाता। हाँ, लाओस। लाओस के कौन सा शहर है इस पे? एक संकना खेत है सर। हाँ, सेवांगन खेत है सर। सेवांगन कौन खेत सा? कुछ कुछ सेवांगन खेत टाइप का कुछ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ट्विस्ट है सर। संकना खेत हिंदी में लिखा हुआ। हिंदी वाले तो मैप है लेकर के आप लोग वियनटाइन। बिल्कुल गड़बड़ की। क्या है? बेंटाइन है। वियनटाइन। और कुछ है? यस सर। और कुछ है? हाँ, चलिए, इतना काफी है। अब इसको इसको क्या कहते हैं? इसमें तो मेंशन ये नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया का, इसको दक्षिण पूर्व एशिया का जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? दक्षिण पूर्व एशिया का लाइफ लाइन कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं मेकोंग को। ओके, आगे बढ़ूं? सर शहर फिर से लिखा। और क्या कुछ बोल रहे हैं? तटवर्ती शहर फिर से लिखा दीजिए। तटवर्ती हो chi minh। हो chi ये minh कहाँ का गंगा कहलाती है? दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा का तटवर्ती शहर लिख लीजिए। हो chi minh है ये जो सबसे ज्यादा फेमस है। हो chi minh के बाद क्या है इसका? कंबोडिया का कौन सा शहर है? नॉम पेन। नॉम पेन। नॉम पेन है सर। हाँ, नॉम पेन। नॉम पेन के बाद कौन सा शहर है? दो उसका बाद प्रमुख वियनटाइन शहर, सर। वियनटाइन। तीन प्रमुख शहर है। देखिए तो ये सब राजधानी है क्या? यस सर। हो chi चलिए, minh सिटी तो है ये, राजधानी नहीं है, सिटी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा भी ठीक। थोड़ा सा बढ़िए, थोड़ा सा जो है नीचे की ओर बढ़िए। तो कौन सा दिख रहा है? गल्फ ऑफ थाईलैंड में कौन सा रिवर गिर रही है? गल्फ ऑफ थाईलैंड में, यस, क्या नाम है इसका? चाओ प्राया होगा, देखिए। हाँ, चाउ फ्राया है सर। हाँ, चाओ प्राया। कल झील में इधर छोड़ दिए थे आपने, आप लोगों ने। झील में जो है कि आप थाईलैंड का झील, कंबोडिया का झील की बात नहीं किया, टोकले झील ये सब कुछ कुछ छूटा है सर, नीचे वाला। छूट गया ना? नीचे वाला कुछ कुछ छूटा है सर। हाँ, अब देखिए चाओ प्राया। यस सर। चाओ प्राया देखिए तो कहाँ से निकल रही है? रेड नदी के आसपास से ही निकल रही होगी चाओ प्राया, देखिए तो। चाउ कोराट फ्राया सर कोराट प्लेटू के पास से निकल रही है सर। कोराट प्लेटू के पास से निकल रही है, कोराट प्लेटू से। दिख रहा है रश्मि? नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, चाओ प्राया देखिए किन किन देशों से होकर गुजर रही है। चाओ प्राया सर। हाँ, प्रतिभा बोलती नहीं है जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हिंदी है? में नाम ही है जो लिखा। प्रतिभा, पता चल रहा है? आधा 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 या स्टूडेंट तो बोलते ही नहीं है। हवा लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं?
नहीं भाई, कुछ दिख रहा है? चलिए देखिए कहाँ कहाँ से है। ये सर थाईलैंड के बीचों बीच गुजरता है सर। थाईलैंड के बीचों बीच से गुजरता है। और इंडो चाइना पेनिनसुला को भी ये टच करता है सर, एक छोर को। और और गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिर रही है सर। और बैंकॉक सिटी है इसके मुहाने पे। बैंकॉक सिटी है। और बीचे बीच से जा रही। ये सर, दो ही म्यांमार बच्चे हैं और क्लास लाओस में, तीसरा कोई और बच्चा नहीं है? सर बैंकॉक उसी नदी के तट पर बसा है ना सर, और चायो फ्रायो। म्यांमार और लाओस के साथ सीमा बना रही है। मैपिंग मैं तभी करवाऊंगा जब सभी लोग है कि दिमाग लगाओगे। मतलब है कि पूछते रहते हैं, बोलते नहीं है, भूख जाते हैं, इसमें बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली सर इसमें ये मेरे पास जो मैप है उसमें दिख नहीं रहा है, मतलब इसीलिए दिक्कत हो रहा है। मैं दूसरा लेकर के आऊंगा तो समझूंगा सर, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। और बीच में आपका आ रहे हैं क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ, सुरेश? नहीं सर, मैं बार बार रुक जा रहा था सर, पता नहीं कैसे रुक जा रहा था। वही मतलब कि अब बोल रहे तो हुई ना, फिर बंद करके मोबाइल ऑन किया था, फिर शुरू। लिख लीजिए, देख लीजिए। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं फाइनल लिखवाता हूँ। मेरे लिए स्थितियां कुछ ज्यादा बाहर है, अभी कंट्रोल में से, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ सर। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, अपने हिसाब से देख लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ उसको। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए एक बार। गर्ल्स तो ऐसा लग रहा है कि बारात में आई है। नहीं सर, देख रही हूँ सर, देख रही हूँ सर। ये वाला जो मैप जो से पढ़ा रहे हैं, ये किस नाम से बोलेगा तो देगा सब दुकान वाला? सुन पा रहे हैं सर? बताइए सर, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। सर ये जो मैप जिससे आप देखने के लिए बोल रहे हैं, वो कौन सा मैप बोलने से देगा? स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड बोल लीजिए। दिख गया या फिर लिखवा दूं ऐसे ही? एफर्ट लग रहे हैं आपको कि नहीं? दिख गया है सर। सर दिख गया है। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। चौपरा रिवर स्टूडेंट ये ऑफ कहाँ की मुख्य नदी है? ये सर थाईलैंड की मुख्य नदी है। लिख लीजिए, थाईलैंड की मुख्य नदी। यह थाईलैंड की मुख्य नदी है। कहाँ गिरती है? वर्ल्ड गल्फ ऑफ थाईलैंड में सर। गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है। वर्ल्ड गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है। सीमा भी बना रही है, देखिए तो थोड़ा सा। म्यांमार और किसके बीच? म्यांमार और किसके बीच सीमा बना रही है? लाओस। म्यांमार और किसके बीच सीमा बना रही है? म्यांमार और लाओस। म्यांमार और लाओस के बीच सीमा बना रही है, प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्री। चलिए, और कहां से होकर गुजर रही है देखिए, और कहां से होकर गुजर रही है? सूर्यकांत कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? इन्हें फोटो दिखा दीजिए आप लोग अपना एटलस का। मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में छोड़ दूंगा सर। हाँ, 7वां में छोड़ दीजिए, बोले कि ये देना है। सूर्यकांत जी, मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा फोटो, इसका कवर फोटो छोड़ दूंगा। ठीक है सूर्यकांत, चलिए आगे चलते हैं। इनके पास नेटवर्क ही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसके तट ये कहां से निकलती है ये नदी? चौपराया
सर ये तो लग रहा है कि कोराट प्लेटू से निकल रही है सर, लेकिन टच करते हुए नहीं दिख रही है कोराट प्लेटू को। टच करते हुए नहीं दिख रही है, ये तो गड़बड़ है, देखिए ठीक से फिर उससे। सेट हो गया। हाँ सर येलो पोर्शन, हाँ सर कोराट प्लेटू से ही निकल रही है। देखिए दिख रहा है सबको? जी सर। चौप्राय दिख रहा है सबको? चलिए अच्छा, एक चीज और देखा होगा आपने, इसको ठीक से देखिए तो चौप्राय को। इंडो चाइना पेनिनसुला को टच करती है सर। इंडो चाइना पेनिनसुला को टच करती है। और क्या दिख रहा है? बैंकॉक सिटी है इसके मुहाने पे। और गर्ल्स को हवा लग रहा है, नहीं लग रहा है? सर मेरे मैप में दिख ही नहीं रहा है सब कुछ। नहीं दिख रहा है? कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं भी दिख रहा है। तो सर उसको हाईलाइट कर लेने से अच्छा होता है सर, एक बार हाईलाइट कर लेने के बाद फिर दिक्कत नहीं होती है, तुरंत तुरंत पहचान में आता है। हाँ कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा है जी आपको। सर। चलिए चौप्राय देखिए बहुत लंबी नदी नहीं है। ये सर ये थाईलैंड से शुरू होकर थाईलैंड में ही खत्म हो जाती है। हाँ ये जो है कि कोराट पैलेटू के पास से निकलती है, ठीक है, कोराट पैलेटू के पास से निकलती है, थाईलैंड से निकल के थाईलैंड में ही खत्म हो रही है क्या? यस सर, वो जाके गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिर जाती है सर। हाँ चौप्राय तो ठीक है। ये जो है आपका इंडो चाइना क्या है, इंडो चाइना पेनिनसुला है। यस सर। इंडो चाइना पेनिनसुला से निकलती है कोराट पैलेटू के पास से, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में थाईलैंड जाते हैं सर। गिरती है। और इसके तट पे कौन सा है? बैंकॉक है सर। बैंकॉक का अवस्थित है। बैंकॉक क्या है? राजधानी है। राजधानी है? सर किसका राजधानी है? दरभंगा की? नहीं सर, थाईलैंड। चलिए थाईलैंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब म्यांमार में प्रवेश करेंगे। म्यांमार में, तो म्यांमार में देखिए कौन सी नदी है? इरावदी। इरावती। ये क्या है? म्यांमार का लाइफलाइन है? जी सर। जीवन रेखा। सबसे लंबी नदी है सर। हाँ म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? मेकॉन्ग। यस सर। मेकॉन्ग रिवर। और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? इरावदी। इरावती। मैं कहानी नहीं कर रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए इरावती नदी को देखिए तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कहाँ पर कहाँ गुजर रही है? सर इसमें दो नदियां मिल रही हैं सर इरावदी में, कहीं ऊपर में आके। हाँ तो देखिए ना कहाँ कौन सी नदी मिल रही है, ये तो आपका काम है ना देखना। हाँ देखता हूँ। ये काम आपका है देखना, देखिए कौन सी नदी है। दिख रहा है बच्चे? ये वाला रिवर दिख रहा है? दो नदियां हो गई यहाँ, देखिए तो दो नदी है, एक नदी है। ये बच्चे जब नहीं बोलते ना तो कि मुझे लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिला सर, मिल गया। नहीं मिल गया है सर। अरे दो नदी मिलती है सर। दो नदी है, कौन कौन सी है? वहां पे सान प्लेटू दिख रहा है सर, बट नदी का नाम तो क्लियर नहीं है। ऊपर में पटकाई बो प्लेटू है। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए।
एन माई और माली रिवर। देखिए तो यहाँ पे जो है नदी जो है इरावदी इरावदी दिख होगा, रही है। सीतांग हाँ, होगा। शान पठार से निकलती हुई दिख रही है सर। हाँ, शाम पठार से निकलते हुए दिखती है। तो देखिए नदी जो होगा यहाँ पे 3 नदियां होगा, साल्विन, शीतांग और इरावदी। इरावदी जो है कि अभी मैंने बोला क्या लाइफलाइन है, ठीक है। सालविन भी है सर यहीं पे। हाँ, और एक कौन सी नदी बोले हैं? शीतांग, शीतांग रिवर बोला है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैप जो है पर्याप्त नहीं है आप लोगों के पास, मुझे जहां तक लग रहा है। चितांग सर क्लियर नहीं हो रहा सर। शाल्विन दिख गया, इरावदी दिख गया, एक छोटी सी नदी बीच में दिख रही है बट उसका नाम क्लियर नहीं हो रहा है। वही शीतांग है। हाँ, वही नदी होगा, तो वो नाम नहीं लिखा होगा। नाय पाइडाउ क्या लिखा हुआ है, नाय पाइडाउ के पास से एक नदी निकल रही है। साल्विन, नाय पाइडाउ, उसके बाद इरावदी। वो छोटी सा, इन तीनों में सबसे छोटी नदी वही है सर। पूरब की ओर होगा। यस सर। इरावदी होगा जो बीच से होकर गुजर रहा होगा, अच्छे से है। बीच में तो कोई एक छोटी सी नदी दिख रही है। इरावदी तो सबसे पश्चिम में है सर। पश्चिम की ओर होगा, थोड़ी सी पश्चिम की ओर होगा। साल्विन सबसे पूर्व है सर, फिर बीच में इरावदी है। बीच में इरावदी है कि थोड़ा सा साइड में है, पश्चिम की ओर? हाँ, साइड में है सर, पश्चिम की ओर है, ठीक है। ये में भी देखिए फिर ये पश्चिम की ओर एक और नदी है। अच्छा, मैप दिख रहा है आप लोगों को क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन शेयर करना नहीं सर। एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं सर, बोलना चाहिए ना आपका नहीं दिख कि सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलिए, ये साल्विन है, दिख रहा है, जिसपे क्रसर घूम रहा है, दिख रहा है? ये क्या है? साल्विन रिवर है। तो जी सर। और ये जो है आपका इरावदी है। अच्छा, साल्विन के ठीक जो ऊपर है ये जो क्रसर घूम रहा है, अच्छा सर, ये इरावदी रिवर है। बीच में जो है वो एक छोटा सा नदी होगा, शीतांग होगा, दिख रहा है? इरावदी और शाल्विन के बीच में ना सर? हाँ हाँ सर, एक छोटी रिवर है, एक छोटी सी रिवर है। वो 20 डिग्री नॉर्थ के पास, 20 डिग्री नॉर्थ के पास से निकल रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास से निकल रही है, ठीक है। श्योर। सबको दिख रहा है? देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मोबाइल से बड़ा कर सकते हैं उसको। ओके, यहीं पे झील होगा। चलिए, झील वाला में एक बार फिर से हम आप लोग को रिपीट करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सान प्लेटू से होकर गुजरती है कौन सी? साल्विन, दिख रहा है? जी सर, शान प्लेटू से। शान प्लेटू से इरावदी भी गुजर रही है सर। इरावदी भी सान प्लेटू से गुजर रही है। यस सर। चले, पक्का श्योर है? करती है सर, ज्यादा नहीं, बट बाउंड्री लाइन पे है। ज्यादा टच नहीं करती है, टच करती है। ज्यादा टच नहीं करती है। ऊपर से आ रही है ना वो नदी सर। हाँ सर, टच करती है। शान प्लेटू के दिख रही है सर। हाँ, इरावदी तो शान प्लेटू के बिल्कुल बीच में दिख रही है सर। अच्छा, शान प्लेटू का बिल्कुल बीच में दिख रही है। और साल्विन? साल्विन उसको पूर्व से होकर आ रही है सर। साल्विन पूर्व से होकर, और साल्विन ये तिब्बत के पठार से निकल रही है सर।
शालवीन जो है बीचों बीच से होकर गुजर रही है सान प्लेटू के। देखिए ठीक से, जी सर, बीच से है। देखिए ठीक से, बीच से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है शालवीन? यस सर। और ये इरावदी जो है कि ईशान प्लेटू के थोड़ी पश्चिम में है सर। हाँ, पश्चिम से होकर गुजर रही है। क्या सान प्लेटू से है कि ये गुजर भी रही है या नहीं गुजर रही है? बाउंड्री लाइन पे सर दिख हाँ? रहा है, बाउंड्री लाइन पे है। ठीक है, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से। यहाँ देखिए अब देखिए, दिख रहा है? ये आपका शालवीन है, ये आपका इरावदी है ना, जो प्रमुख दो नदियां हैं, है ना। तीसरी जो है बीच से होकर के गुजर जाती है, वो सितांग रिवर। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ से होकर गुजर रही है। यहाँ पे सान प्लेटू है जी सर, यहाँ पे सान प्लेटू है। सान प्लेटू के पश्चिम से क्या गुजर रही है? इरावदी। ठीक है, और ये देखिए ये वाला क्षेत्र जो है क्या है, चावल उत्पादक क्षेत्र है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पता है आपको? ये राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है, पता है ना आपको? और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जूट की खेती होती है। यस सर। खेती होती है, पता है आपको? सभी को पता है? सबको पता है? नहीं पता है? चलिए देखिए, तो इसके तट पे कौन कौन सी नदी है? इसके तट पे कौन कौन सी नदी है? कौन कौन से शहर है? सर एक तो उसकी राजधानी सरिसी नदी के तट पे है, मिथिला। और क्या है? एक मैगवे शहर है सर। हाँ, मैगवे शहर। ओके। और पंकोकू और पाकोकू और लिख लीजिए इरावदी को, इरावदी लिख लीजिए। म्यांमार की सबसे लंबी नदी। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, दक्षिण की ओर बढ़ती है। और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, या फिर है कि इसमें गिरती है? अंडमान सागर ना सर? हाँ, अंडमान सागर में गिरती है। चलिए, और ये डेल्टा का निर्माण करती है, इरावदी डेल्टा का निर्माण करती है। ये वाला जो है, ये वाला यहाँ नीचे इरावदी डेल्टा है, इरावदी डेल्टा का निर्माण करती है। और क्या है इसमें? आगे बढ़ते हैं और देखते लेते हैं। इसके दाएं तट पे जो है छिंदविन घाटी है, इसके बाएं तट पे छिंदविन घाटी है। बाएं ना दाएं? बाएं 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 तट पे छिंदविन। इसकी कुल लंबाई है 170 किलोमीटर। सर इसके बाएं तट पर छिंदविन घाटी।
इरावदी नदी का जो है बर्मा का उत्तरी राज्य देखिए कौन सा राज्य है उत्तर में, यहाँ नहीं दिख पाया होगा, लिख लीजिए। ये इना एनमाई एनमाई और एनमाई एवं माली नदी के मिलने से इरावदी नदी का निर्माण होता है। अब ये देखिए जहां पर ये डेल्टा बनाती है ना, नीचे है ना, तो लिख लीजिए इरावदी नदी अंडमान सागर के पास विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा के पश्चिम से पाथेन एवं पूरब से यांगेन नदी आकर के मिलती है। यांगेन नदी आकर के मिलती है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। स्टालविन का क्या लिखा था? स्टालविन देखिए तो कहां से निकल रही है? स्टालविन नदी देखिए कहां से निकल रही है? माइक म्यूट कर लीजिए जितने साइड से साउंड आ रहा है। स्टालविन नदी देख लीजिए कहां से है, एक बार फिर से। तो सान प्लेटू से सर गुजर रही है। और पर निकोल और ऊपर से मनी की रही है, अब पता नहीं कहां से निकल रही। देख लीजिए, कहां से नहीं है, कोई ये जगह नहीं है। ऊपर से आती हुई दिख रही है सर। तो ऐसे लिखेंगे, लिखा दूं ऊपर से आती हुई दिखती है? नहीं सर, ऊपर से लोकेशन नहीं पता चल रहा। देखिए कहां से होकर गुजर रही है। बाकी बच्चे अब नहीं बोलोगे तो आप लोग के नाम से बुलाऊंगा मैं, तो समझ में आएगा। प्लेटू ऑफ तिब्बत से सर निकलती है क्या ये? प्लेटो ऑफ तिब्बत से निकलती है। और लिख लीजिए शाल्विन नदी प्लेटो ऑफ तिब्बत के पठार से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार और थाईलैंड से होते हुए अंडमान सागर में गिरती है। अंडमान सागर में गिरती है। सर इरावदी भी वहीं से निकलती होगी। दो नदियों से मिलकर के बना है ना। जी सर। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस नदी को चीन में नुजियांग, बर्मा में थानालबिन और थाईलैंड में शाल्विन, म्यांमार में क्या कहलाता है? थानालबिन, और थाईलैंड में साल्विन कहलाता है। देखिए तो इसके तट पे कुछ है भी क्या? इसके तट पे कुछ है, कोई शहर है क्या? नहीं है। बच्चे
कोई शहर स्थित है? नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको, नहीं है तो चलिए। ये देखिए तो इरावदी जो है ना, मर्तवान की खाड़ी में गिरती है। आप लोग किसके बता दिए थे? अंडमान की खाड़ी में, है ना, मर्तवान की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जी सर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग? इंडिया के इंडिया। पास। तो हम इंडिया की नदी देखेंगे क्या? वो इंडिया, जब इंडिया पढ़ेंगे तो इंडिया में देखेंगे। ठीक है, ठीक सर। क्लियर है सबको? चलिए, इंडिया को छोड़ते हैं, इंडिया से आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान में घुस जाते हैं। तो पाकिस्तान देखिए, मैं पाकिस्तान लाता हूँ आप लोगों के लिए। ये पाकिस्तान है आपका, ये बाउंड्री है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी नदी है। पाकिस्तान वाला पार्ट में देखिए कौन कौन सी नदी बह रही है। सतलज है, रावी है, झेलम, चिनाब, सिंधु। सतलज, रावी, झेलम, चेनाब। तो ये है कि सिंधु। तब हम करेंगे जब इंडिया पढ़ रहे होंगे। जी सर। क्लियर है? उसके बाद देखिए पश्चिम एशिया, चलिए पश्चिम एशिया। नदी केवल करने में आप लोग आज पूरा दिन खराब किए हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो देखिए अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदी है। ये बोलने वाले तीन बच्चे हैं, एक हरेंद्र, एक दीपाली, बीच में पंकज और बीच में हरेंद्र। बाकी सब बारात आए हैं। किसकी शादी है? सर मैप अवेलेबल नहीं होगा सर, इसलिए परेशानी हो रहा है उन लोग। मैप अवेलेबल नहीं है तो बोलना चाहिए ना। सर मेरे में पूरा नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक हम लोग पर्ल रिवर भी छोड़ दिए थे, एक पर्ल रिवर छोड़ दिए थे, देखिए ये है ना, एक पर्ल रिवर छूट गया है हम लोगों से, और बाकी नहीं छूटे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं वेस्ट एशिया। तो मैं वेस्ट एशिया का मैप निकाल देता हूँ, तब तक आप वेस्ट एशिया में देखिए कौन कौन से रिवर है। रश्मि सुन पा रही है? अफगानिस्तान का सर एरिया पता नहीं चल रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान का एरिया ही नहीं पता चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सर। पाकिस्तान और ईरान के बीच में है तो अफगानिस्तान। चले कब्जा कर ले, पता नहीं चल रहा है तो। नहीं सर, मतलब मैप में वो फिजिकल वाला में बॉर्डर पता नहीं चल रहा है। 60 डिग्री ईस्ट पे देखे ना, 60 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री नॉर्थ के थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, या उसके बीच में। 60 डिग्री ईस्ट पे और 40 डिग्री नॉर्थ, और इधर कितना है, 20 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला एरिया है अफगानिस्तान। अच्छा। दिखा अमू दरिया, सिर दरिया।
देखिए आप लोग तब तक के। काबुल हेलमंड तो दिखा, हेलमंद उसके बाद अमू दरिया दिखा सर। दोनों तो दिख गया था, अमू दरिया सिर दरिया। सिर दरिया भी दिख गया। हरी भी करके उसके बाद हरिरुद्र, हरिरुद्र का हेलमंद नीचे आएंगे तो हेलमंद है। हेलमंद। देखिए और क्या क्या दिख रहा है। ये 3 ही बच्चे को दिख रहा है, बाकी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। सर मैप नहीं है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं सर। तो कौन लेके आएगा मैप? मैं शेयर कर दूं क्या सर, पेज नंबर 62? शेयर कर दीजिए। हाँ कर देता हूँ। कौन से ग्रुप में आप सूर्यकांत जी? आप ही में। अच्छा मैं कर देता हूँ। स्थिति तब दिक्कत होती है जब बच्चे बोलते नहीं है, तो लगता है कि बस छोड़ देते हैं, कोड हम पूरा करते थे। चलिए इसमें देखिए, इसमें तो मैप दिखाया नहीं है इंडी रिवर, है ना। और मैं और कोई देखता हूँ। सर पोस्ट कर दिया हूँ मैं। ओके, बच्चे देख पाएंगे? आप लोग मैप लेकर के सभी बैठते तो हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का भी वो हो रहा है ना, मतलब कि पूरा इंफॉर्मेटिव नहीं है मैप। आप उधर से कुछ बोलते हैं, इसमें रहता नहीं है 2-4 चीजें। चलिए इधर तो दिख रहा है ना, यहाँ पर हेलमंद रिवर दिख रहा है अफगानिस्तान में। जी सर हेलमंद तो दिख रहा है सर। इसमें हेलमंद दिख रहा है। यस सर। जी सर दिख रहा है। हाँ सर। चलिए यहीं पे ये काबुल दिख रहा है, काबुल दिख रहा है। चलिए और इसमें कोई और रिवर है देखिए तो, अपने मैप में देखिए आप लोग। मैं बोलूं? चलिए मैं ही बोल देता हूँ। अफगानिस्तान में के है अफगानिस्तान में हेलमंद देखिए। हाँ हेलमंद है और हरियुद्ध है सर। क्या नाम है इसका? हरियुद्ध है। हाँ हरिरुद्ध और हेलमंद अफगानिस्तान में यही तो दिख रहा सर। ये दो रिवर दिख रहा है ना। यस सर। ऊपर में देखिए तो आपका अरल सागर से जो है कि अमू दरिया सिर दरिया आया है। यस सर, अरल सागर से अमू दरिया सिर दरिया से सिर दरिया आया है। अब अरल सागर किन किन देशों के बीच में है, ये सीमा बनाती है, ये बता दीजिए मुझे। सर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान सर। अमू दरिया सिर दरिया किस 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 ये देश में होकर गुजर रही है? सर सिर दरिया कजाकिस्तान से आ रही है। और अमू दरिया? सिर दरिया के बाद अमू दरिया जो है वो इधर से आ रही है सर। अमू दरिया उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान से आ रही है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? थोड़ा नीचे आएंगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान आ जाएगा तो अब अफगानिस्तान से कौन सा रिवर बह रही है? अफगानिस्तान में 2 है सर,
हरिरुद्ध है और एक हेलमंद है। हाँ बताइए बताइए। हरिरुद्ध है और हेलमंद है सर। चलिए, और कुछ दिख रहा है? सर प्लेटू वाला पोर्शन तो हिंदू कुश पर्वत दिख रहा है सर। इसमें हिंदू कुश पर्वत में कहीं इसका कोई छोर जाता है सर हिंदू कुश पर्वत में। हेलमंद का जाता है। ये देखिए, हेलमंद सर। ये आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया हाँ, आपका, सर। ठीक है, अब क्लियर है। अब इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, दजला फरात सब नदी आ गई है इसमें। देखिए, अब बताइए मुझे, ये पंसीर रिवर है, पंसीर हाँ पंखा दिख रहा है सर। ये काबुल रिवर है, काबुल रिवर जी सर। दिख रहा है। यस सर, यस सर। हेलमंद रिवर, जी सर। हमारे मैप में नहीं है सर। हेलमंद रिवर दिख रहा है। हेलमंद यस सर। रिवर के हेलमंद हाँ दिख रिवर रहा के है। बाद क्या दिख रहा है? कूस की नाखूद रिवर, फिर क्या है? अरगदाब है, फिर क्या है? लारा है। तो तारनाथ। अफगानिस्तान की नदियां, यस सर। काबुल रिवर, पंसीर, हेलमंद, हेलमंद हेलमंद और ये सब भी लिखना है। छोटा छोटा क्या लिखेंगे? ठीक है, छोटा छोटा छोड़ देते हैं। ओके, मेन हेलमंद की ही ये सब सहायक नदियां हैं। देखिए, तो हेलमंद नदी कहाँ गिर रही है? मैप में अपना में देखिए, इसमें मत देखिएगा, कहाँ गिर रही है। अगर किसी को दिक्कत होता है देखने में तो मोबाइल से भी देख सकते हैं, कैमरा से जूम करके, कैमरा से जूम करके देखिए। चांगी लेक है सर कुछ कोई। कैमरा से जूम करके देखिए, वो वहां पे दिख रहा है। चलिए, अब जो है कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ईरान इराक में चलते हैं। देखिए, ईरान इराक में ईरान इराक में ईरान आ गया, इराक आ गया। ठीक है। कौन कौन सी रिवर है? कौन कौन सी रिवर है बच्चे? लेक उर्मिया दिख रहा है। हाँ, लेक उर्मिया, लेक उर्मिया झील है कि नदी है? लेक उर्मिया झील है सर। तो फिर झील है। मैं देख रहा था कहीं उधर से कुछ निकला है क्या इसलिए। हम्म टिग्रिस एक दिख रहा है सर। हम्म बगदाद इसके किनारे है टिग्रिस नदी। हम्म और टिग्रिस के पहले आ रही है कोई, क्या और नाम है? यू यूप्रेट्स है सर। का नाम है सर यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स होगा। और यूफ्रेट्स के बाद ऊपर में आते हैं टिग्रिस। यूफ्रेट्स के ऊपर ये दो ही बच्चे बोलते हैं केवल क्लास में, बाकी लोग नहीं बोलते हैं। बाकी लोग क्यों एनर्जी बचा रहे हैं क्या? सर काकेशस के पैरेलल का नाम पता नहीं चल रहा सर।
चेक कीजिए फिर से। कौन कौन सी नदियां हैं? दो तो क्लियर दिख रहा है सर, इरावदी और क्या नाम है, यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स और टिग्रिस। इसके पूरी तरफ, इसके टिग्रिस रिवर। पश्चिम, देखिए वो इसके पश्चिम में कोई नदी नहीं दिख रहा सर। बगदाद उसी नदी पर है सर। हाँ, टिग्रिस रिवर इनको दिखा, और किसी को दिखा? इराक की राजधानी बगदाद सर उसी पर है। गुड गुड गुड। और कुछ? और कुछ है? मेसोपोटामिया का जो प्लेन है सर उसी से होके गुजरती है। हाँ बोलिए। इराक में कौन कौन सी नदी है लिखे तो, देखिए तो, पहले इराक देख लीजिए। यस सर। कौन कौन सी नदी है? दो ही नदी सर दिख रही है। कौन कौन? दो नदी कौन कौन सी दिख रही है? सर एक तो टिग्रिस हो गया और एक वो क्या बोले थे, यूफ्रेट्स। हाँ यूफ्रेटस। देख लीजिए इराक। यही तो दिख रही है सर। हाँ लिख लीजिए इराक। इराक में टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर। और टिग्रिस के किनारे कौन सा शहर है? बगदाद। बगदाद शहर है जो इराक की क्या है, राजधानी है? राजधानी है सर, कैपिटल। राजधानी है। चलिए, ये कहाँ से निकल रही है देखिए तो, अनुमान लगाइए। कहाँ से निकल रही है? माउंट अरत इसके पैरेलल है सर टिग्रिस के। उसके बाद माउंट यारावान भी है। ऊपर कुछ एक छोटा सा रिव दिख रहा है, ये है प्लस लेक उर्मा है सर क्या? क्या? लेक उर्मिया तो इधर बीच में। कौन झील और फारबियस पर्वत है सर। कौन से? सर ओरिजिन पता नहीं चल रहा सर, बीच में है। कौन झील दिख रहा है सर, और फारबियस पर्वत, अरारत पर्वत। देखिए तो यहाँ पे कौन कहाँ से ये आ रही है? ऊपर में देखिए कौन सा पर्वत है? माउंट अरारात। सीएस पर्वत दिख रहा है सर। माउंट अरारात दिख रहा है। हाँ अरारात भी दिख रहा है सर। तो फिर गाना कहाँ गा रहे हैं? आगे चलिए। चलिए, इराक के बाद ईरान में पहुंच जाइए। यहाँ देखिए कौन से रिवर है, बाकी नहीं बोलते हैं बच्चे। ईरान में तो सर नदी है। कैस्पियन सागर यहाँ दिख रहा है सर। हाँ, कैस्पियन सागर ही दिख रहा है हमारे मैप में, तो कोई भी रिवर का फ्लो नहीं है सर इसमें। अच्छा, आपके रिवर का फ्लो नहीं दिख रहा है। प्लेटू दिख रहा है, प्लेटू ऑफ ईरान, तेहरान। ऊपर से एल्बुर्ज माउंटेन है, और उसका एल्बुर्ज माउंटेन का वो बाउंड्री बना रहा है हमारा कैस्पियन सागर। ओके। अब माउंट देमबंद भी वहीं पे है, तो यहाँ फ्लो तो नहीं दिख रहा। यहाँ कोई रिवर नहीं है सर, इस मैप के हिसाब से तो नहीं दिख रहा। हाँ सर, मेरे में भी नहीं दिख रहा है। तो छोड़ दीजिए। अब जो है कि अरब में देखिए कोई रिवर है? अरब में भी कोई रिवर नहीं होगा। सऊदी नहीं है अरेबिया सर।
नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। नहीं है सर। अच्छा, अब बच गया टर्की, नहीं है। तो लगभग रिवर जो है कि हम लोग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। भूख लगी है? जाएगा सर। अब दोपहर में जुड़ना है क्या? तो लिखवा देते हैं पूरा एक year। मैं तो ऑफिस में रहूंगा सर। अब शाम को मेरे लिए टाइम पॉसिबल होगा। बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ। सर मैं भी ऑफिस जाऊंगा सर। सर शाम को ही जुड़ते हैं आप। शाम सर सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर लेफ्ट कर अब देना, जाइए। थोड़ा वेट। चलिए, तो मैपिंग करके आइए, थोड़ा सा अपने से देख के आइए। मालूम चलता है कि हम आप लोग के भरोसे छोड़ देते हैं।